नमस्कार आप सभी को। और अभी हम जिस क्षेत्र में चल रहे हैं यहाँ पे हम मरचा की खेती देखे हैं। तो एक भाई साहब हमको यहाँ पे काम करते हुए दिखे और साथ में गन्ना की को भी चुभ रहे थे, आनंद ले रहे थे हमारे एक भाई साहब बगल में। तो चलिए हम जिनका ये मरचे पे खेती पे काफ़ी मेहनत किए हैं इनसे कुछ जानते हैं कि कितना मेहनत लगभग पड़ा है इनको, और खाने में इस मरचा की क्या स्वाद है, कहाँ से ये बीज लाए, कैसे ये करते हैं खेती, कुछ समझने की कोशिश। रवि सिंह हमारा नाम पड़ेगा। ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है? ये हमारा कैमूर जिला पड़ता है, यूपी बिहार के बॉर्डर पे हम लोग का गांव है। इसका नाम अच्छा। पतेरी है। जमालपुर पतेरी आ, के नाम से प्रसिद्ध है, माना जाता है इसको। और यहाँ पे क्या क्या खेती संभव हो पाता है? ऑलमोस्ट चावल दाल, चावल धान और मतलब सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। सब कुछ चलता है ना? हम्म। यहाँ पे पहाड़ लगभग कितना दूरी पे होगा? मान के चलिए कि यहाँ से 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पहाड़ है हम्म। ना? तो उसका असर तो इधर मिट्टी में होगा ही, कंकड़ीली नहीं 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 नहीं। ना? नहीं नहीं, इ- बिल्कुल नहीं। इधर अभी नहीं है ना? नहीं नहीं, अभी नहीं है, लेकिन होता तो बहुत अच्छा होता, इसलिए कि हाँ बालू वाली जो मिट्टी होती है वो काफी अच्छी हाँ। होती है खेती के लिए, लेकिन वो भी है नहीं हमारे यहाँ। तो मर्चा आपका काफी खूबसूरत ढंग से दिख रहा हम्म। है ना? इसमें तो काफी मेहनत करते हैं भाई हम लोग। यहाँ पे 4-5 मजदूर लोग हमेशा इसमें सेवा में रहते हैं। हम्म। ठीक है। और और इसका जो पैदावार है ये हम लोग अक्टूबर नवंबर के शुरुआत में ही हम लोग इसका कर देते हैं। ये कब से फल लेना शुरू हो जाता है, छोटे पद ये से? हाँ हाँ, ये जब बच्चा रहेगा 10 दिन 20 दिन के बाद से जब ये ये फूल लेना शुरू हो जाएगा, हाइब्रिड का ये है। अच्छा। हाँ। बीज आप कहाँ से लाते हैं? ये हम लोग अपना खुद का बीज का वो करते हैं, मतलब तैयार कि बीज करके डालते हैं। रख लेते हैं हाँ अपना हाँ शुरू से ही, हाँ है ना? हाँ हाँ। और यदि हम देखें तो मर्चे का आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे ढंग के मर्चे हैं इसमें, बड़े बड़े साइज के। जरा कैमरा इधर लाइएगा। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी उत्तम क्वालिटी के मर्चे हैं। और यदि क्यारी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं किस तरीके से मेड़बंदी किया गया है, पूरा मेड़ करके पूरा थल्ला वगैरह बना के, ताकि सिंचाई में कोई दिक्कत ना हो। तो ये काफ़ी मेहनत किए हैं, लेकिन इनकी मेहनत रंग भी दिख रही है। काफ़ी खूबसूरत ढंग से मर्चे लदे हुए हैं सब फल इसमें। और जहाँ तक कि तोड़ाई की बात करें तो तोड़ाई भी टाइम टाइम से इनका होता रहा है। और ये आपको प्रत्यक्ष रूप से सामने दिख रहा है कि इसमें ज़्यादा कोई पके हुए या डैमेज मर्चा नहीं दिख रहे हैं, है ना? तो यदि हम इसकी बिक्री की बात करें तो लोग आके यहीं पे तोड़ के ले जाते हैं या हाँ हाँ, पहुंचाना बिल्कुल। पड़ता है मार्केट नहीं में, नहीं नहीं नहीं, यहाँ है ना? से तोड़ के जाता है। यहाँ पे तोड़ के यहाँ पे मजदूर रखेंगे, इसके पिकअप पर लदेगा, उसके बाद जाएगा यहाँ से। तो भैया से हमने जाना कि ये कैसे, कहाँ पे, यहीं इलियां बाजार है और कुछ लोकल की मंडी है भी जहाँ पे इनका सप्लाई का काम चल जाता है, वहाँ से लोग आते भी हैं। हम्म। यहीं इनका तोड़ाई करके रखा रहता है तो लोग यहीं तौलवा के ले जाते हैं, है ना? तो यदि आप खेती करना चाहें तो मर्चे की खेती कर सकते हैं। इस क्वालिटी का, इस वैरायटी का हम आपको सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, डेटा दे देंगे। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी रहेगा। इससे जुड़ी और भी जानकारी आपको लेनी होगी तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। भैया का तो खैर ऑर्गेनिक खेती नहीं है, ये रासायनिक खेती भाई साहब लोग इधर करते हैं। लेकिन यदि रासायनिक से भी जुड़ी और ऑर्गेनिक यदि आप करना चाहें या फिर टेक्निकल खेती करना चाहें तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। और तो हम भाई साहब से जानेंगे, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे बीज ये लोग खुद अपना इकट्ठा करके फिर से रखते हैं और अगले साल बुआई करते हैं। हालांकि ये लोग इस खेत का बीज, इस प्लॉट का बीज दूसरे प्लॉट में यूज करते हैं, फिर वहां से बीज जब दोबारा होता है तो फिर से इसमें ला देते हैं, क्योंकि कहा गया है कि मिट्टी थोड़ा चेंज होती रहती है तो उसका फसल काफी अच्छा होता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये कलेक्ट कैसे करते हैं थोड़ा इनसे जानते हैं। तो आप कैसे चुनाव करते हैं कि बीज कौन सा सही है, इसमें कौन सा नहीं? और एक्चुअली हम लोग अगर हमको अगर बीज रखना होता है, ये जब पहला फल आता है इसका, जी जी। तब हम लोग ये इसमें देख के उत्तम क्वालिटी में जो सबसे बढ़िया जो मिर्ची रहती है, जिसका पेड़ ग्रोथ किया रहता है, हम्म जो सबसे बढ़िया मिर्ची रहेगी, उससे जो पका हुआ मरचा जैसे कि इस रेड कलर में हो जाता है, ऐसा हम्म। ऐसे हो जाएगा। तो ये
पकने के बाद इसको हम लोग तोड़ लेंगे। ये मरचा है, कुछ में कुछ धागा हुआ कुछ बांध दिया जाता है ताकि ये कोई तोड़े ना। ये निशानी इसमें लगा दिया जाता है कि कोई तोड़े ना। इसके बाद इसका ये बीज के लिए छोड़ दिया जाए। जब पक जाएगा तो इसको हम लोग तोड़ के ऐसे कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद जब इसका समय आएगा तो इसको बीज डाला जाएगा इसमें। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि बीज के लिए ये एक एक पेड़ घूम के पेड़ की क्वालिटी को देखते हैं, उत्तम क्वालिटी का पेड़ जो सही ग्रोथ किया हो, उसका विकास अच्छे ढंग से हुआ हो, साथ ही उसका फल उसमें, क्योंकि बहुत सारे फल लगे रहेंगे, जरूरी नहीं है कि उत्तम क्वालिटी का वो पेड़ तैयार हुआ है पूरा ग्रोथ किया है तो उसका फल सभी अच्छा हो, लेकिन उसमें कुछ ही फल जो पहले ही पैदा होते हैं वो काफी जो उसमें ग्रोथ किए रहते हैं, सिर्फ उन्हीं का चुनाव करते हैं। साथ ही आप इस चुनाव से समझ सकते हैं कि इतने बड़े पूरे एरिया में घूम के ऐसे चुनाव करना काफी मेहनत का काम है, लेकिन एक किसान कितना मेहनत करता है और उसकी सफलता उस किसान का उस मेहनत के बाद क्या रंग लाती है, वो रंग आपके सामने है। इतना अच्छे तरीके से ग्रोथ किया हुआ है और इसकी फल ये तोड़ाई कर रहे हैं। और ये कितनी, अगर इनकी ट्रेनिंग की बात करें तो ये जैसा कि मेरा थोड़े देर पहले इनसे बात हुआ था, ये कृषि विभाग से ट्रेनिंग लिए थे। तो यदि आपको भी ट्रेनिंग लेना हो तो कृषि विभाग से ले सकते हैं, अन्यथा यदि आपके पास समय नहीं हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसके विषय में और पूरी तरीके से जानकारी कृषि विभाग से जो हमारे पास मिल जाती है हमें, वो हम आपको पूरा देने की कोशिश करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम अब यहाँ से चलते हैं। धन्यवाद।